मैं आपको इफ़ का जो सिंटेक्स है वो राइट करके दिखाती हूँ। सबसे पहले यू हैव टू राइट द इफ़ कीवर्ड, फिर आप पैरेंथेसिस स्टार्ट करेंगे। इस पैरेंथेसिस के अंदर आपने कंडीशन लिखनी है। अब ये कंडीशन जो है बेसिकली इसका रिज़ल्ट ट्रू होगा या फॉल्स होगा, और ये कंडीशन लिखी जाएगी यूजिंग द रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे कौन से हैं? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ये जो हमारे पास ऑपरेटर्स हैं ये बेसिकली हम इनको रिलेशनल ऑपरेटर्स कहते हैं, जिनमें कोई सी दो क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन होता है। सो आपने जब लेस देन इक्वल टू लिखना है तो आप इस तरह से लिखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू लिखना है तो आप ये लिखेंगे, और जब आपने इक्वालिटी चेक करनी है तो यू हैव टू यूज़ द डबल इक्वल साइन। और नॉट इक्वल टू जो है वो आप अपने प्रोग्राम्स में इस तरह से राइट अप करेंगे। सो ये हमारे पास जो है वो इसका सिंटैक्स है जो हम लिख रहे हैं। इस कंडीशन का रिज़ल्ट ट्रू होगा तो आपने जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवानी है वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। ठीक है, अब बात क्या है कि सबसे पहले अगर हम इसको एग्जांपल में देखें, लाइक लेट्स सपोज के कोई स्टूडेंट है जिसके मार्क्स जो हैं वो 100 मार्क्स में से उसने जितने भी गेट किए हैं, हम वो यूज़र से इनपुट लेते हैं। सो हम एज्यूम कर लेते हैं कि यूज़र ने जो इनपुट दी है वो m वेरिएबल में दी है। इफ़ m लेस देन इक्वल टू 40, ठीक है, तो हम सी आउट कर देते हैं फेल। अब m जिसकी इनपुट हमने यूज़र से ली है, लेट्स सपोज के यूज़र ने 35 एंटर किया है। नाउ द कंपैरिजन विल बी 35 लेस देन इक्वल टू 40। इक्वल टू 40 नहीं है 35, बट लेस देन है, तो इट मीन्स कि हमारी ये कंडीशन जो है ये ट्रू हो गई है। तो एग्जैक्टली ये जो स्टेटमेंट हमने इसके नीचे लिखी है इट विल एग्जीक्यूट। अब इफ़ का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो क्या है कि इफ़ स्टेटमेंट कैन ओनली हैंडल अ सिंगल केस। इट मीन्स कि अगर ये सिर्फ एक केस को हैंडल करती है, या तो आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो वेरी नेक्स्ट स्टेटमेंट जो आपने लिखी है उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। अगर ये जो कंडीशन है ये फॉल्स है और उसकी बेस पे आप चाहते हैं कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करे, तो कहने का मकसद ये है कि ये सिर्फ एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगी जो वरना वाला केस है। लाइक यहाँ हम सिंपली फेल को डिस्प्ले करवा रहे हैं इस कंडीशन के ट्रू होने पे। ऐसा भी हो सकता है कि यूज़र जो मार्क्स एंटर करे दैट विल बी 65। नाउ 65 लेस भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, तो इट मीन्स कि ये कंडीशन जो है वो हमारी फॉल्स हो गई है। तो इस केस को जो इफ़ है हमारी सिंपल इफ़, वो उसको हैंडल नहीं कर सकती। सो इसके लिए जो है हमें नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो लगाना पड़ेगा जो कि बोथ केसेस को हैंडल कर सके, ट्रू को भी और फॉल्स को भी। अब ये जो हमारे पास सिंटेक्स है ये सिंपली हमने इफ़ की बेस पे एक कंडीशन को एग्जीक्यूट करवाया है। ऐसा भी पॉसिबल है कि आप मल्टीपल कंडीशन स्टेटमेंट्स जो हैं उनको आप लिख लें। हमने इफ़ की कंडीशन लगाई, उसके बाद जब आपने मल्टीपल स्टेटमेंट्स इस कंडीशन की बेस पे एग्जीक्यूट करवानी है तो यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट्स इन ब्लॉक। ये जो करली ब्रेसेस मैंने लगाई हैं दैट इज़ एक्चुअली द बॉडी ऑफ द इफ़ स्टेटमेंट। सो आप ये ब्लॉक बनाओगे और जितनी आप स्टेटमेंट्स लिखना चाहते हो वो सब की सब आप यहाँ मेंशन करोगे स्टेटमेंट एन। इट मीन्स के जितनी आप स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं इस कंडीशन की बेस पे वो सब की सब आपने इस ब्लॉक के अंदर लिखनी है। ये करली ब्रेसेस हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको मैं ब्लॉक बोल रही हूँ, इसके अंदर आप वो सारी स्टेटमेंट्स लिख दोगे। अगर अब ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये सारा ब्लॉक जो है वो वन बाय वन इसमें लिखी गई हर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो आपका जो ये पूरा का पूरा ब्लॉक है वो स्किप हो जाएगा और कंट्रोल जो है वो यहाँ से नेक्स्ट पे मूव करेगा। यहाँ आपने कुछ अगर लिखा है तो उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, अदरवाइज़ जो है वो कंट्रोल एग्जिट हो जाएगा।